अपनी कल्पना में जीता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको सांसारिक विदाई देता हूँ। मेरे पूरे प्यार और वादों के साथ आपका बेटा रब्बू। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। श्री माँ का कोई भी विवरण इस निराली गुरु बहन की चर्चा के बिना अधूरा रहेगा। ये इस प्रकार आई जैसे कि इसका जन्म ही माँ लोगों की सेवा करने के लिए हुआ हो। बाबा जी के चले जाने के बाद एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो कि माँ लोगों के दैनिक कार्यक्रम की व्यवस्था कर सके, उनके आने जाने की योजना की व्यवस्था कर सके और उनकी देखभाल भी कर सके। पहाड़ों के सर्द मौसम का सामना करने और भक्त से जिस प्रकार के आदेश के पालन और मांगों को पूरा करने की अपेक्षाएं होती हैं, ऐसी हालत में शांत रहने के कारण जया बहुत थोड़े ही वक्त में माँ लोगों की हर समय की साथिन हो गई। वो उनकी यात्राओं में भी उनके साथ जाती और उनकी समय समय पर दवा देने का और उनका भोजन पौष्टिक तत्वों से बना है कि नहीं इसका ख्याल रखती और इसी वजह से माँ दीर्घायु भी प्राप्त कर सकीं। उसकी अपनी माँ बहुत ही सुंदर और शालीन थी और पंजाब के राज परिवार से आई थी। वे भी आश्रम की स्थायी निवासिनी बन गईं। प्रगाढ़ श्रद्धा से भरी उनकी भक्ति के कारण माँ उन्हें भी वहाँ ले जाती जहाँ की वे खुद जाती। हम सब उनको माँ कहकर पुकारते और वे व्यक्तिगत रूप से हर एक की सुख सुविधा के बारे में ध्यान रखती और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं ही मदद कर देती थीं। एक बार वे बीमार पड़ गईं और सब प्रकार की जांच भी की गई, परंतु कारण क्या है इसका निदान नहीं निकल पाया। उनको दिल्ली ले जाया गया। वहाँ वे अपने बेटे श्री जितेंद्र प्रसाद के साथ रहीं, जो कि लोकसभा के सदस्य थे। मैं उनके ओढ़ने के लिए बाबा जी का कम्बल ले गया था। सिद्धि माँ भी बराबर उनके लिए प्रसाद सहित आशीर्वाद भेजती रहीं और कहती कि उनको कोई बीमारी नहीं है, उनको कैंची आश्रम वापस ले आओ। उधर जया की माँ भी बराबर यही कहती रहीं कि उन्हें सिद्धि माँ के पास ले जाया जाए। आखिर में यही तय किया गया कि उनको दशहरे के उत्सव के समय कैंची आश्रम ले जाया जाएगा। मैं भी कैंची के मंदिर गया, जैसा कि मैं पिछले 30 वर्ष से करता आ रहा था। जिस दिन शाम को वह 7:30 बजे के करीब कैंची आईं तो मैं खुद उनका हाथ पकड़कर बाबा जी के पूजा के कमरे में ले गया, जहाँ की बाबा जी का व्यक्तिगत सामान और उनका तखत और श्री कम्बल रखा जाता है। माँ धीरे धीरे आगे बढ़कर सिद्धि माँ तक पहुँची और उनकी प्रतीक्षा के भाव में फैली हुई बाहों में सिमट गईं। माँ ने माँ को अपनी बाहों में भर लिया और बहुत देर तक अपनी छाती से चिपटा कर रखा। बस उनकी बीमारी गायब हो गई और माँ को नया जीवन मिल गया और उनकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक नया अध्याय शुरू हो गया। इस बात के बहुत वर्षों के बाद माँ ने
अपना भौतिक शरीर छोड़ा, और वो भी कैसे, अपने शाहजहाँपुर के घर से बहुत दूर, दो माँओं के कंधे के सहारे से टिके हुए। जब माँ की अंत्येष्टि क्रिया हो गई तब मैंने उनको विदा देने के रूप में उनकी स्मृति में एक स्मृति पत्र लिखा। ईश्वर में समा जाना। प्रिय माँ, मृत्यु तो एक शाश्वत प्रक्रिया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, परंतु उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मरते नहीं वरन ईश्वर में समा जाते हैं। आपके अपने जीवन में तो ईश्वर आपके साथ अपने भौतिक स्वरूप में जिया, यही नहीं बल्कि वर्षों अपनी देखभाल भी की। जब आपका समय आया तब उसने आपको अपने दिव्य लोक में भेजने के लिए अपने सीने से लगाया। इस प्रकार का आध्यात्मिक नवीकरण तो केवल इन गिने चुने हुए लोगों का ही होता है, जैसे कि चैतन्य और मीरा। आप तो हम सबकी माँ एकदम मिलते ही हो गई। जब भी हम आश्रम आते तो बिना आपको देखे और बिना आपसे बात किए तो हमें आश्रम की यात्रा अधूरी लगती थी। आप हमारे परिवार के हर सदस्य को जानती थीं और बड़ी आत्मीयता से उनकी कुशल मंगल पूछती थीं। माँ, मैं यहाँ केवल शब्दावली नहीं बोल रहा हूँ, वरन जो मैं अपने हृदय में महसूस करता हूँ वही लिख रहा हूँ। जिस समय आपने अपना शरीर छोड़ा उस समय मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, परंतु आपके उन अंतिम क्षणों को मैं अपनी कल्पना में जीता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको सांसारिक विदाई देता हूँ। मेरे पूरे प्यार और वादों के साथ, आपका बेटा रब्बू। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।